गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, वो है AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम इसमें रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बढ़ गई है, अब 30 अप्रैल कर दी गई है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा थी वो स्थगित की गई है। ठीक है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, 30 अप्रैल कर दी गई है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं। अगर आप भी AIBE एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लें। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कौन लोग कर सकते हैं और क्या कुछ है, सभी कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो AIBE होता है वो एग्ज़ाम देता कौन है, कौन दे सकता है AIBE। ठीक है, तो जो ये AIBE होता है वो ये एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने LLB करी है। ठीक है, LLB कंप्लीट कर ली है, और साथ ही 3 ईयर या 5 ईयर LLB आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ पे ऑल इंडिया बार में। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपका 2 ईयर वैलिड होता है। ठीक है, 2 या 3 ईयर वैलिड होता है। उस पे जो सर्टिफिकेट आपका आता है, ठीक है, उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि कितने टाइम के लिए ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है। ठीक है, एक छोटा सा कार्ड भी आता है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक ID कार्ड मिलता है। ठीक है, वैसे ही एक ID कार्ड होता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सेम वैसा ही छोटा सा। ठीक है, तो वो एक कार्ड आपको आता है। ये जो प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इससे पहले जब आप LLB कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स भेजना और आपका ये सर्टिफिकेट आना, इन सब में लगभग 6 मंथ का टाइम लगता है, और उसकी फीस भी अलग अलग होती है। SC ST OBC की फीस अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी OBC वाले, लगभग 15,000 के आसपास कुछ चार्ज आता है। ठीक है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जब पेपर आपके घर आ जाता है, वही लगभग 6 मंथ के बाद, फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन हमारा होता है वो टेम्परेरी होता है, सिर्फ 2 ईयर का होता है। फिर उसके बाद अगर आप ये एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं तो फिर वो आपका बेकार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। ठीक है, फिर आपको एग्जाम देना होता है, और क्या कुछ पढ़ के आपको जाना होता है मैं ये बताऊंगी आपको। ठीक है, ये होम पेज है उसका, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो ये विंडो आप देख रहे हैं, ये उसका होम पेज है। अभी इससे पहले 1 जनवरी में 24 जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ था, उसका ये रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये वो विंडो है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और आपको क्या क्या पेपर आपके पास होने चाहिए ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन विंडो है, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये सिलेबस है आपका। ठीक है, क्या कौन कौन से पेपर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, वो है। और कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, किस सब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पे आपको संविधान दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिख रहा है, तो यहाँ से कितने नंबर आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 10 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही IPC के कितने क्वेश्चंस आएंगे,
वो आपके सामने है। ठीक है, तो यही सारे पेपर पढ़ के आने हैं। टोटल 19 पेपर पढ़ने हैं और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 40% होता है, और वहीं एससी और एसटी 5% लेस कर दीजिए बस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और जरूरी चीजें दिखाती हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपके पास पेपर्स क्या होने चाहिए, तो ये देखिए। ठीक है, आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो क्या क्या कुछ होना चाहिए आपके पास, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, जिसे भी रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एडवोकेट्स के लिए होता है, वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, उसके बाद आता है। और जो ये वाला प्रोसेस होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेपर आपको भेजना नहीं होता है इलाहाबाद। ठीक है, तो ठीक है, एनरोलमेंट नंबर भी आपको इशू हो जाता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो सभी यहाँ पे होना जरूरी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ठीक है, और हमने देखो हाईलाइट कर दिया है जो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब हाईलाइट है। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना होता है, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे SC/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। और यहाँ हम अगर फीस की बात करें, इस रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, तो जो SC और ST होते हैं, देखो फी SC/ST वो होती है 2560, और वहीं जनरल और OBC के लिए जो फीस रखी गई है 3560 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और कोई अगर डिसेबल होता है, ठीक है, तो उसे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक, और बाकी चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखो होम पेज इसका ऐसे ओपन होगा जब भी आप ओपन करेंगे, और ये जो विंडो इधर दिख रही है, इधर आपको बहुत सारी चीजें सब भी कुछ मिल जाएगा। इधर से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाई दिया कि आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो वो विंडो कैसी खुलेगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो ऐसा विंडो खुलेगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन विंडो है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये देखिए हेल्पलाइन नंबर दिखते हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।